और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में अपने पास रखे हुए हैं कुछ एम्पलीफायर्स के मॉडल। तो कौन सा मॉडल है, मतलब कुछ लिमिटेड मॉडल रखे हुए हैं, सारे के सारे नहीं रखे हुए हैं। तो इसमें जो जो हैं अपने पास वो सारे के सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और कौन सा एम्पलीफायर किस किस यूज़ में ले सकते हो, किस तरीके से क्या अटैच करना है इनके साथ में, कौन से स्पीकर चलेंगे, सबवूफर चलेंगे, तो पूरी डिटेल आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को ठोको लाइक, और जो नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली चीज़ तो यह है कि कई बंदों के एम्पलीफायर हैं वो अभी होल्ड पे हैं, क्योंकि अभी कार्टून वार्टून बनने दे रखे थे, तो कार्टून आज आए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी एम्पलीफायर इधर रखे हुए हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। इनकी पैकिंग होके ये इधर से निकल जाएंगे आज, ठीक है। तो चलो पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो एम्पलीफायर है इसका मैंने कुछ कल या परसों वीडियो ही डाला था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। टेस्टिंग वेस्टिंग भी आप लोगों को दिखाई थी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो ये है अपना एक 2.1 एम्पलीफायर जो कि स्पीकर्स और सबवूफर के लिए रहता है। लेफ्ट राइट स्पीकर्स होते हैं और सेंटर में सबवूफर होता है, यानी कि 100 + 100 + 200 वोल्ट। इसमें अपना पावर सप्लाई, स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह दिया गया है। 2.1 जो प्रीएम्प है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। व्यू मीटर है, टोटल ट्रांसफार्मर है, सॉफ्ट स्टार्टर है। तो देख सकते हो इतना कुछ मटेरियल आप लोगों को एक 2.1 एम्पलीफायर के अंदर मिलता है, जो कि मार्केट के अंदर ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का है, बैक लुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये है कुछ इसका बैक साइड का व्यू, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट राइट के लिए स्पीकर्स के लिए, ठीक है। बनाना सॉकेट जो हैं ये अपना सबवूफर वगैरह लगाने के लिए इसके अंदर दिए गए हैं। सबवूफर इसके अंदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 300, 350, 400, 500 वोल्ट तक का भी सबवूफर आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी 2.1 की। तो उसके बाद हम यहाँ पे 150 + 150 पे आते हैं, ठीक है। तो ये है अपना 150 + 150 वोल्ट का एम्पलीफायर। इसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं। टोटल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये प्रीएम्प अपना लगा हुआ है स्टीरियो वाला, साथ में स्पीकर प्रोटेक्शन है। स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह, थर्मल प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे हमने अटैच कर रखा है। बोर्ड का जो हीट सिंक वगैरह है वो आप लोग वीडियो के अंदर देख ही सकते हो, कितना मोटा और कितना तगड़ा इसके अंदर यूज किया गया है। सॉफ्ट स्टार्टर वहाँ पे है। ट्रांसफार्मर जो रहते हैं प्योर कॉपर के अंदर रहते हैं। और जितने भी एम्पलीफायर्स दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, सबका भाई एक साल का पूरा वारंटी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट लुक और जो बैक लुक है वो सारे एम्पलीफायर्स का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि मैं एक ही कैबिनेट के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी एम्पलीफायर हैं वो असेंबल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। व्यू मीटर वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह का जो है वो आप देख सकते हो कुछ किस तरीके के हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना 500 वोल्ट का जो कि सॉरी मैंने इसका कुछ स्पीकर्स का नहीं बताया। तो इसके अंदर भाई जैसे कई बंदे होते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए लेते हैं भाई, 10-10 इंच के भी लगा लेते हैं। 10-10 इंच के लगा रहे हो, 4 स्पीकर आराम से चला देगा। वूफर हो आपके चाहे स्पीकर हो, उसके साथ में जो ट्वीटर वगैरह लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से कैसे भी यूज कर सकते हो, रफ एंड टफ चलेगा एम्पलीफायर बढ़िया तरीके से। और जो क्लासिकल म्यूजिक जो सुनते हैं भाई उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। और जिसको बेस चाहिए होता है कि भाई बेस ज़्यादा कड़क चाहिए, तो सामने कंट्रोल दिए गए हैं बेस, मिड, ट्रेबल। तो अपने हिसाब से जिस हिसाब की आपको साउंड सुननी अच्छी लगती है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के अंदर भी इक्वलाइजर दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके अपना एक जो साउंड सिग्नेचर है वो आप बना सकते हो कि जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब का परफॉर्मेंस आप एम्पलीफायर में से ले सकते हो। तो इसके अंदर 12-12 इंची, हम तो खैर 15-15 इंची पे भी टेस्ट करते हैं, लेकिन एक जो रेगुलर एम्पलीफायर चलता है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, इसके अंदर 155 mm मैग्नेट पे जो 12-12 इंच के स्पीकर्स रहते हैं, तो उनका एक आप 3 वे टाइप के जो टावर होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट लगाने के लिए, उस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करते हो तो आपको काफ़ी प्यारी साउंड सुनने को मिलेगी एम्पलीफायर में से भी और स्पीकरों में से भी। तो इस तरीके से आप इस पर एडजस्ट करके अपना जो एक पूरा साउंड सिस्टम है, पूरा साउंड सेटअप है, वो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना 500 वोल्ट का। तो 500 वोल्ट का ये है मोनो एम्पलीफायर है, जो कि डीजे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं बंदे कि भाई आपको किसी को रेंट वेंट पे देना, भाई बर्थडे पार्टी वगैरह पे,
ठीक है। तो ये उन बंदों के लिए एम्पलीफायर है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 500 वोल्ट का जो अपना बोर्ड होता है वो इसके अंदर हमने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई है, अपना प्रीएम्प है, उसके बाद टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, सॉफ्ट स्टार्टर है, स्पीकर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट वगैरह सारा का सारा इसी के अंदर इनबिल्ट सिस्टम, सारा का सारा इसी में इनबिल्ट है। अलग से स्पीकर प्रोटेक्शन हमने इसके अंदर कुछ नहीं लगा रखा। एक ही पावर सप्लाई से स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ एक ही पावर सप्लाई से चलता है। कूलिंग के लिए सभी एम्पलीफायर्स के अंदर फैन दिए गए हैं, पीछे आप देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा तो ठीक है। यहाँ पे इसका सिस्टम ब्लूटूथ से भी है। अगर मान लो आपको ब्लूटूथ से चलाना तो ब्लूटूथ से चलेगा, नहीं तो पीछे मिक्सर के कनेक्शन भी इसके अंदर दिए गए हैं, मिक्सर से भी आप इसको प्ले करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप किसी को रेंट पे दे रहे हो भाई छोटी मोटी पार्टियों के लिए, तो वहाँ पे मिक्सर तो लेके जाएगा नहीं कोई बंदा, तो ब्लूटूथ से ही चलाएगा वो तो, ठीक है। तो ब्लूटूथ वगैरह इसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है, तो ये इसका कुछ हिसाब किताब रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर अपना वही रहता है 150 प्लस 150 वाला। तो उसके बाद अपना एक ये मॉडल रहता है जो कि 400 प्लस TDS 7294 के अंदर रहता है। लेकिन अभी ये जो मॉडल है इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसका TDS 7294 की जगह पे हम एक दूसरा एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि SOCL 506 में 100 वोल्ट के अंदर जो रहते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि स्टार्टिंग वाले एम्पलीफायर के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो कुछ मॉडल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 7294 के अंदर क्या होता है कि ये जो बोर्ड होता है गाइज 7294, ये जो बुक सेल्फ स्पीकर वगैरह होते हैं या फिर स्टूडियो मॉनिटर के जो छोटे छोटे से स्पीकर होते हैं ना, उनको अच्छे से चलाता है, ठीक है। 80 वोल्ट की आउटपुट निकलती है। तो जिन बंदों को भाई हाई आउटपुट चाहिए होती है, पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनके लिए फिर अपना जो SOCL 506 है वो हम लगाते हैं। उसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट 7294 के मैचिंग की ही निकलती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 7294 की बजाय जो अपना SOCL 506 का 100 वोल्ट के जो अपने हैं चैनल वो हम इसके अंदर लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो 7294 है उसका जो हीट सिंक का जो साइज़ है वो आपको दिख रहा होगा कि छोटा है साइज़ थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से हमने फिर चेंज किया कि हम इसके अंदर SOCL 506 ही लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हीट सिंक लगी है और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा अगर कोई ओवरलोड पे भी चलाता है तो। लेकिन जो 7294 IC होती है वो क्या होती है कि भाई अगर आप उसको थोड़ा सा भी ओवरलोड पे चलाते हैं तो उसमें क्या करता है कि थर्मल प्रोटेक्शन होता है इनबिल्ट IC के अंदर ही, ठीक है। तो वो ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसके बाद फिर वो ठंडी होती है, उसके बाद फिर चलती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है TDS 7294 के अंदर। स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह अपना सब कुछ इसके अंदर भी वही है सिस्टम। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ 400 वोल्ट मोनो का जो बोर्ड है वो इसके अंदर हमने लगा रखा है। तो ये हैं कुछ एम्पलीफायर्स के मॉडल जो अपने पास अभी रेडी होते हैं, और कई सारे और भी मॉडल्स हैं। कस्टमाइज एम्पलीफायर भी हम बनाते हैं, और जितने ये एम्पलीफायर्स यहाँ पे रखे हुए हैं इनमें से कुछ रेगुलर मॉडल हैं और कुछ कस्टमाइज मॉडल हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइज। तो जिन जिन बंदों को एम्पलीफायर रेडी करवाने हैं भाई, देखो टाइम लगता है एम्पलीफायर रेडी होने में, लेकिन आपको एक बेहतरीन चीज़ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से एम्पलीफायर रेडी होने के बाद भी उसको कम से कम भी 4-5 दिन के लिए टेस्टिंग पे रखते हैं, प्रॉपर बढ़िया से पेल के रखते हैं एम्पलीफायर को 24 घंटे, उसके बाद फिर कस्टमर को भेजते हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है एम्पलीफायर्स के अंदर। और कुछ कस्टमाइज जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें कस्टमाइज तरीके से बनाई जाती हैं, और जो रेगुलर प्रोडक्ट होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं ये मैं रेगुलर करने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो फीडबैक आया है, जो कस्टमर्स के जो रिव्यू आए हैं वो काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं इन एम्पलीफायर्स के। तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि इनका हम मास प्रोडक्शन करेंगे, ताकि बंदे का जिन जिन बंदों का भी ऑर्डर आए वो साथ के साथ में निकले और कोई परेशानी भी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जिन बंदों के गाइज ये ऑर्डर थे अभी तक के, तो वो फटाफट से निकल जाएंगे। एम्पलीफायर्स और भी रखे हुए हैं, तो वो भी सारे के सारे भाई जिन जिन के पेंडिंग थे वो निकलने वाले हैं, क्योंकि कार्टून की वजह से थोड़ा सा सिस्टम रुका हुआ था। एम्पलीफायर तो बाकी सब टेस्ट वेस्ट हो गए थे, सारी चीज़ें रेडी थी, बस कार्टून का सिस्टम था, क्योंकि कार्टून नहीं होंगे तो पैक करके कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ था, तो अभी इनको निकलवा देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इनका मैं रेट बता देता हूँ आप लोगों को, क्या क्या रेट में आप लोगों को पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का जो मॉडल है ये आपको पड़ेगा 13,500 का। उसके बाद यहाँ पे है 7,200, उसके बाद 500 वोल्ट का 9,500 रुपये, और ये बता ही दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद वो वाला है वो है 8,800 रुपये 2.1 में, ठीक है।
तो ये हैं इनके सबके रेट वगैरह। तो जिन जिन बंदों को भाई एम्पलीफायर रेडी करवाने हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।